देखो, कल मैंने बात करी थी कि जीव हत्या को लेकर कि वो पाप की श्रेणी में कैसे जाता है और कैसे नहीं। और मैंने ये भी बताया था कि अगर तुम अपने पसंद के लिए, अपने टेस्ट के लिए, अपने प्लेजर के लिए किसी भी जानवर को मार के उसे खाते हो, तो उसमें जो पाप होता है वो काफ़ी कठोर होता है, काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। वो ये है कि जब तुम अगला जन्म लोगे तो तुम जो है जानवर बनोगे, और तुम्हारे उस जान जिसको तुमने खाया है उसके शरीर पे जितने बाल होंगे, तब तक वही जानवर तुम्हें उतनी ही बार जो है मार के खाएगा। तब जाके तुम उस पाप से मुक्त होगे। और अगर मान लो, और ये भी फिर कहते हैं कि यार देखो, जब यज्ञ होता है तो उसमें भी कई जीव जंतु छोटे छोटे जो होते हैं जुड़ते रहते हैं, कीड़े मकोड़े, वो भी मरते हैं। तो वो जो है वो अमर हो जाते हैं। ऐसा मनुस्मृति में लिखा हुआ है। वो फिर वो हत्या नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो यज्ञ में गए हैं, किसी मकसद के लिए थे, किसी मोटो के लिए थे। तो अगर ऐसे किसी जानवर की हत्या होती है तो वो पाप नहीं होता। लेकिन अगर मान लो तुम मांस लेके आए हो, किसी ने तुम्हें दिया है, तुम खरीद के लाए हो या मंगवाया है कहीं से भी, कुछ भी जुगाड़ करके अगर तुम मांस लाए हो और वो तुम खाना चाहते हो, तो वो डायरेक्टली अगर अपने पसंद के लिए खाओगे तो वो पाप होगा। लेकिन अगर तुम भगवान को चढ़ाओ या पितरों को अर्पित करो उसके बाद खाओ, तो पाप नहीं होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि यार देखो, जीव हत्या तो हत्या ही होती है ना। पाप तो वो तब भी है। तो पता नहीं कहाँ से ये पाप की श्रेणी में नहीं आता है। खैर, अब लिखा हुआ है तो कुछ तो होगा मकसद। बाकी तुम तो अपनी राय मुझे ज़रूर देना।